हेलो बच्चों, जय हिंद। तो आज मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता इन दोनों का डिफिनीशन, दोनों की इकाई और दोनों का सांद्रता के साथ क्या रिश्ता है। सांद्रता घटता है अर्थात तनुता बढ़ता है तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन बातों को आज अच्छे से देखेंगे। यदि आपको मोलर चालकता और विशिष्ट चालकता में कोई कन्फ्यूजन है तो आज वो दूर भी हो सकता है यदि थोड़ा सा आप कंसंट्रेट होकर देख लें। इसके पहले हमने वीडियो में विद्युत चालकता, विशिष्ट चालकता, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध की बात किया था। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में आप उसको देखिए, फिर उसको देखने के बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको थोड़ा सा आनंद आएगा, मज़ा आएगा, समझ आएगा। तो चलिए हम बात करते हैं आज मोलर चालकता की। एक बार रिवाइज करेंगे विशिष्ट चालकता को, उससे संबंधित है मोलर चालकता। तो आप हेडिंग डालेंगे मोलर चालकता, ठीक है, मोलर चालकता। इसको डिनोट किससे करते हैं भाई? एक ग्रीक लेटर है लैम्डा, इसके नीचे लगा देंगे यम, यम फॉर मोलर। इंग्लिश में बोलेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो ये कंडक्टिविटी ही है, बस इसमें शब्द लगा है मोलर। तो पहले कंडक्टिविटी यानी विशिष्ट चालकता आप जानते हैं ना, इसके पहले वीडियो में देखे हैं, नहीं देखें तो एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ मैं। कि मान लीजिए आप कोई ऐसा चालक तार लिए हैं, तो चालक तार यानी दो धातु वाला अधातु है, जैसे ग्रेफाइट अधातु, धातु में कॉपर में आयरन, एल्युमिनियम सब। तो 1 घन सेंटीमीटर चालक की चालकता विशिष्ट चालकता कहलाती है। यदि हम बिलियन वाला ले रहे हैं, विद्युत अपघट्ट वाला बात ले रहे हैं, तो मोलर चालकता की बात करेंगे, ठीक है ना। यानी हम बिलियन बनाएंगे ना, तब ना मोलर कहेंगे। 1 मोल विद्युत अपघट्ट घुला है तो हम विद्युत अपघट्ट वाली बात कर रहे हैं। तो हम ऐसा पात्र ले रहे हैं, मान लीजिए कि 1 घन सेंटीमीटर वाला क्यूब ले रहे हैं। ऐसा बर्तन है कि वो 1 सेंटीमीटर लंबा है, 1 सेंटीमीटर चौड़ा है, 1 सेंटीमीटर ऊंचा है, ठीक है, कुछ ऐसा। यानी लंबाई कितना है? 1, चौड़ाई कितना है? 1, ऊंचाई कितना है? 1, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है। तो ये क्या है? 1 घन सेंटीमीटर है, ठीक है। इसी को क्या कहेंगे? 1 सेंटीमीटर क्यूब, इंग्लिश में क्यूब, हिंदी में घन। ये ऐसा पात्र है। और ये जो इधर साइड है उसका मेटल का मान लीजिए बना है, तो ये प्लस वाला है, ये है एनोड, ये मेटल है धातु, माइनस है कैथोड। अब इसमें कोई विद्युत अपघट्ट, मान लीजिए NaCl नमक भरा हुआ है, तो इसकी जो चालकता होगी 1 घन सेंटीमीटर विद्युत अपघट्ट विलयन की चालकता विशिष्ट चालकता, 1 घन सेंटीमीटर विद्युत अपघट्ट विलयन की चालकता विशिष्ट चालकता, कप्पा कहते हैं, ठीक है ना। कप्पा क्या है? विशिष्ट चालकता। अब यही विशिष्ट चालकता मोलर चालकता कब कहलाएगी? जब इसमें 1 मोल, यानी जो मोल को किसे दिखाते हैं? n से, कितना हो जाए? 1 मोल विद्युत अपघट्ट घुल गया हो, यानी जो Na, मान लीजिए Na और Cl है, सोडियम क्लोराइड है, कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी विद्युत अपघट्ट ले सकते हैं। वो कितना मोल है? 1 मोल है। तो अब इस विद्युत अपघट्ट विलयन की जो चालकता कहलाएगी वो मोलर चालकता कहलाएगी। कब? जब इसमें 1 मोल विद्युत अपघट्ट घुल गया है तब। तो n बराबर 1, यानी परिभाषित कर सकते हैं 1 मोल विद्युत अपघट्ट, जो अपने आयनों में टूट जाते हैं उसे विद्युत अपघट्ट कहते हैं। 1 मोल विद्युत अपघट्ट की चालकता क्या कहलाती है? मोलर चालकता कहलाती है, मोलर चालकता कहलाती है। क्लियर है? और 1 मोल नहीं है, 1 घन सेंटीमीटर विद्युत अपघट्ट है, तो उसकी चालकता विशिष्ट चालकता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया? अब इसका डिफिनीशन हो गया। अब इससे मोलर चालकता जो है लैम्डा m और विशिष्ट चालकता में क्या रिश्ता है, उसको मैथमेटिकली उसको कैसे डिनोट करेंगे, दिखाएंगे। तो ऐसे दिखा सकते हैं, मोलर चालकता विशिष्ट चालकता के बराबर कब हो जाएगी? जब इसमें हम सांद्रता C से भाग कर देंगे, यानी ऐसे लिख देंगे, ये क्या है? सांद्रता। और सांद्रता को जब मोल प्रति लीटर में लिखते हैं तो यही C मोलरता टर्म में लिख लेते हैं। तो यानी ये जो मोलर चालकता है वो विशिष्ट चालकता के बराबर है। लेकिन
ये जो सी है वहाँ पर इसमें मोल्स जो हैं 1 मोल, ठीक है, और उसका आयतन कुछ है, मतलब आयतन तो लीटर में लेते हैं, आयतन लीटर में लेते हैं, लेकिन आयतन एक लीटर नहीं है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें कितना मोल्स है, 1 मोल है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मोलर चालकता बराबर विशिष्ट चालकता बटे सांद्रता मोल प्रति लीटर में, ठीक है। अब ऐसे लिखा जा सकता है, ये विशिष्ट चालकता है, क्या है, विशिष्ट चालकता, ये क्या है, मोलर चालकता। इन दोनों में संबंध, तीनों में संबंध हो गया कि विशिष्ट चालकता बटे सांद्रता मोलर चालकता। अब कंडीशन है कि उसमें जो सांद्रता जिसकी रहेगी विलयन की, वो 1 मोल विद्युत अपघट्य घुला रहेगा, तब ऐसा है, और 2 मोल हो जाएगा, 3 मोल होगा तो उसी में हम रख देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए अब इसके इस समीकरण और परिभाषा के बाद इसकी यूनिट यानी इकाई की बात कर लेते हैं। अच्छा, साथ ही साथ समझिए तुल्यांक चालकता क्या है। अभी मोलर चालकता समझ गए, विशिष्ट चालकता तो पहले से समझे थे, थोड़ा सा रिवाइज हो गया कि 1 घन सेंटीमीटर विद्युत अपघट्य की चालकता, विशिष्ट चालकता या कोई धातु तार है या अधातु तार है, ठोस वाला कोई है, तो 1 घन सेंटीमीटर चालक की, वहाँ विद्युत अपघट्य की चालक की चालकता, ठीक है ना। अब इसी समय लगे हाथ जान लीजिए तुल्यांक चालकता, क्या जान लीजिए, तुल्यांक चालकता क्या होता है, तुल्यांक चालकता, क्योंकि कभी कभी इसी से समतुल्य है, इसलिए इसी की जैसा है, आपको समझने में आसान हो जाएगा। इसके लिए सिंबल क्या देते हैं, लैम्डा ई क्यू, और इंग्लिश क्या है इसका, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर जो पात्र में 1 मोल लिए हैं आप, तो मोलर चालकता है। यदि इसकी जगह पर 1 ग्राम तुल्यांक ले लीजिए, क्या ले लीजिए, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य की चालकता, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य की चालकता तुल्यांक चालकता कहलाती है। यहाँ पर 1 मोल की जगह क्या लिख दीजिए, 1 ग्राम तुल्यांक। अब तुल्यांक के बाद 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य की चालकता क्या कहलाएगी, तुल्यांक चालकता, क्या कहलाएगी, तुल्यांक चालकता। तो यहाँ पर डेफिनेशन हो गया। अब इसका मैथमेटिकल फार्मूला, जो सांद्रता यहाँ मोल प्रति लीटर में लेते थे, ये सांद्रता को किस में लिया गया है, मोलरता में, ठीक है। सांद्रता की जगह क्या यूज कर सकते हैं, मोलरता। तो इसकी जगह यदि आप, इसकी जगह पर आप यदि मोलरता की जगह पर लैम्डा ई क्यू लिखेंगे, तो कप्पा विशिष्ट चालकता बटे कप्पा विशिष्ट चालकता, यहाँ पर नॉर्मलता, मोलरता की जगह क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे, नॉर्मलता। तो इसका क्या हो गया, ये गणितीय रूप हो गया, विशिष्ट चालकता बटे नॉर्मलता, विशिष्ट चालकता बटे सांद्रता। अब उसको हम गणितीय रूप तो दिखा दिए, अब इसको यूनिट में जब बदलेंगे, यूनिट निकालेंगे, तो कहाँ सेंटीमीटर में निकालेंगे, किस यूनिट में निकालेंगे, ये डिपेंड करेगा कि आपका फार्मूला कैसे बनेगा, किस यूनिट में निकाल रहे हैं, मत मोल लीटर में ले रहे हैं, मोल मीटर क्यूब में ले रहे हैं, मोल सेंटीमीटर क्यूब में ले रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करेगा इसका यूनिट और उसके दूसरा फार्म। अभी सिंपल फार्म हो गया, ठीक है। अब चलते हैं इसके इकाई की बात करते हैं, दोनों के डिफिनीशन हो गया, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके यूनिट की बात कर लेते हैं, इकाई की बात कर लेते हैं, ठीक है। इकाई की बात, दोनों की इकाई की बात, चलिए हम दोनों को अलग अलग कर लेंगे यहाँ से। इकाई तो अभी आपने देखा मोलर चालकता के लिए कप्पा बटे सी या सांद्रता सी था, सी फॉर, यहाँ देखिए एक बार जान लीजिए सी को क्या लिख सकते, पूरा नाम क्या है, कंसंट्रेशन, सी फॉर कंसंट्रेशन। हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, सांद्रता। और यदि सांद्रता को मोल प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं, जब भी आप मोल प्रति लीटर में, तो वही क्या हो जाता है, मोलरता हो जाता है। क्या हो जाता है, मोलरता। और यहाँ पर मोल कितना है भाई, कितना मोल लिया गया है, 1 मोल। तब के लिए ये बातें डिफिनीशन सही है, किसके लिए, मोल कितना लिया गया, 1 मोल के लिए, तब ठीक है ना। अब आते हैं इसके यूनिट की कैसे बात की जाएगी। कभी कभी यूनिट और इसका सांद्रता के साथ क्या रिश्ता है वो पूछता है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं।
मिटाएं, इसको समझ गए, नोट कर लीजिए। सी कंसंट्रेशन है या हिंदी में सांद्रता है, इसका यूनिट मोल प्रति लीटर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोलरता, यानी सी को हम क्या शब्द देंगे, मोलरता, ठीक है ना, 1 मोल प्रति लीटर। चलिए अब रखते हैं। इसके पहले विशिष्ट चालकता की जो मैं बात कर रहा था, वीडियो में आप देखे होंगे ना, इसका यूनिट 2 तरह से है, एसआई यूनिट, कप्पा, ये क्या है, कप्पा, इसके 2 यूनिट हैं। एसआई यूनिट क्या है, साइमेन मीटर इनवर्स, और जो प्रचलित यूनिट है, सामान्य में जो हम ज़्यादा यूज करते हैं, सामान्य यूनिट क्या है, साइमेन सेंटीमीटर इनवर्स या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, दोनों ही ये ज़्यादा यूज होने वाला यूनिट है। ये एसआई यूनिट है कप्पा का, विशेष चालकता का। तो रखिए, इसमें हम इसको यूनिट यानी मात्रक या इकाई निकालना बता रहे हैं। क्या निकालना, अब इकाई निकालना, इकाई किसका, मोलर चालकता का और तुल्यांक चालकता का। कैसे निकालते हैं, कप्पा के लिए हमने क्या लिख सकते हैं, हम सेंटीमीटर वाला लेने जा रहे हैं, साइमेन सेंटीमीटर, तो कप्पा लिखिए, ब्रैकेट में इसका यूनिट, तो लिखेंगे साइमेन सेंटीमीटर इनवर्स, इनवर्स मतलब प्रति सेंटीमीटर, साइमेन प्रति, साइमेन जी कहिए, सीमेन जी कहिए, ये यस क्या है, सीमेंस, ठीक है, यस आई ई, सीमेन या सीमेंज, ठीक है, सीमेंज या साइमेन, साइमेन, ठीक है, कुछ भी, ये यस है। अब नीचे सी क्या है, सांद्रता, सांद्रता को इसमें व्यक्त किया जाएगा मोल प्रति लीटर, तो सी को रहने दीजिए, यहाँ लिखिए मोल, हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में तो MOL लिख रहे हैं, प्रति लीटर के लिए हम लीटर पावर -1 कर दे रहे हैं। चलिए नीचे रखिए, इसको ज़्यादा अच्छा रहेगा समझने के लिए, लीटर, ठीक है, ये लिख दिए उसका सी का यूनिट, ये लिख दिए कप्पा का यूनिट। अब इसको सरलीकरण करके इसका हमें निकाल रहे हैं मोलर चालकता का, तो चलिए कप्पा रहने दीजिए, सी रहने दीजिए, इसको सरल कर, साइमेन रहने दीजिए, सेंटीमीटर इनवर्स रहने दीजिए, नीचे वाले को थोड़ा चेंज करिए। अब आप जान लीजिए 1 लीटर को 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिखा जा सकता है। 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। यहाँ पर लिख सकते हैं मोल, नीचे क्या लिख सकते हैं, लीटर को 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये बटे के मेन बटा ये है, और बटे के बटे है तो कहाँ चला जाता है, गुणे के रूप में, तो कर लीजिए गुणे के रूप में, यहीं पर कर दें डायरेक्ट, चलिए यहीं पर ले जा रहे हैं ना, गुणा के रूप में लिखेंगे तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब, नीचे वाला कैंसिल, तो ये सेंटीमीटर क्या है, -1 है, यहाँ +3 है, तो क्या बचेगा, कप्पा का सी, साइमेन, तो बचेगा क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 1000 गुणे 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मोल को भी ऊपर ले जाइए, मोल को ऊपर ले जाएंगे तो मोल इनवर्स, तो इसको एक साथ सही ढंग से लिख देंगे, 1000 को साथ में लिख दीजिए इधर, साइमेन, मोल इनवर्स और सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ये गुणे के रूप में बदल सकते हैं ना इसका पोजीशन, तो पोजीशन बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, कप्पा को कप्पा रहने दीजिए, कंसंट्रेशन रहने दीजिए, क्या लिखेंगे, गुणे 1000 हो गया, ये साइमेन, मोल इनवर्स और सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो गया, ये इसका यूनिट हो गया, किसका, लैम्डा एम का, और ये जो वैल्यू है ये कप्पा विशेष चालकता है, सी कंसंट्रेशन है, ये 1000 कांस्टेंट ही चीज़ है, ये मतलब ये यूनिट नहीं लिखते ना, लिखेंगे क्या, साइमेन मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, या क्या लिख सकते हैं, ओम इनवर्स, साइमेन को ओम इनवर्स लिख सकते हैं, मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि मीटर में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, साइमेन मोल इनवर्स मीटर स्क्वायर, ये कप लैम्डा एम का मात्रक हो गया। जल्दी से नोट कर लीजिए, नहीं समझ में आया तो डिस्कस करिएगा कमेंट सेक्शन में। कैसे हुआ एक एक करके मैंने खोल के बताया, किस कप्पा का होता है साइमेन सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स, और कंसंट्रेशन का होता है मोल प्रति लीटर, लीटर को बदल दिया गया सेंटीमीटर क्यूब में, ऊपर चला जाएगा गुणा के रूप में हो जाएगा। 1000 कैसे बदला है, क्योंकि 1 लीटर बराबर इतना होता है, रख देंगे ऊपर ले जाएंगे, सब जो बदलना होगा बदल जाएगा, ठीक है। सेम वैसे ही जैसे आपने अभी निकाला है ना, किसका, मोलर चालकता का, अब तुल्यांक चालकता का यूनिट सेम वैसे ही आएगा। तुल्यांक चालकता के लिए EQ, ऊपर क्या है, कप्पा है,
ऊपर क्या है, कप्पा है, नीचे क्या है, सांद्रता मोल प्रति लीटर होता था, लेकिन यहाँ पर यहाँ पर क्या लेना है, ग्राम तुल्यांक। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर सांद्रता की जगह पर नॉर्मलता लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सांद्रता किसमें, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है नॉर्मलता। यदि वीडियो पहले चैप्टर का, विलेन चैप्टर का नहीं देखें तो देखिए, क्योंकि उसमें नॉर्मलता, मोलरता, तुल्यांकी भार, तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालते हैं बताया गया है। ठीक है। अब तो यहाँ पर क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट प्रति लीटर होता है इसका, और इसका तो आप जान ही रहे हैं क्या होता है, साइमेन सेंटीमीटर इनवर्स होता है। तो इसको बदलेंगे तो कप्पा का सेंटीमीटर, साइमेन सेंटीमीटर इनवर्स, नीचे नॉर्मलता के लिए हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं एन, कैपिटल एन। इसको ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाएंगे, लीटर पहले बदल लीजिए, ग्राम इक्विवेलेंट, लीटर को बदलेंगे तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा, कप्पा नॉर्मलता, ब्रैकेट में साइमेन सेंटीमीटर इनवर्स, इनटू में ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, ये ऊपर जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कैंसिल होगा, बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पर साइमेन बचेगा, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स बचेगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा। 1000 क्या है, कांस्टेंट है, इधर इसके साथ आ जाएगा। तो क्या यूनिट आ गया, साइमेन ग्राम इक्विवेलेंट सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर साइमेन मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट, बस मोल के जगह, इनवर्स की जगह क्या आ गया, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए, दोनों का यूनिट पूछ लेता है तो आपको ऐसे निकालना है। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़े। अब क्या बताना है, इनका सांद्रता के साथ क्या रिश्ता है, मतलब घटाने बढ़ाने से। सांद्रता घटाने का मतलब पानी बढ़ा दीजिए, इसको बोलते हैं तनुता। क्या बोलते हैं, तनुता। तो क्या हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग ये लिखेंगे, तनुता मतलब पानी बढ़ाना है, तनुता वृद्धि, यानी वॉल्यूम क्या करना है, बढ़ाना है, अथवा सांद्रता C घटाना है। घटाने पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, किस पर, घटाने पर मोलर चालकता, तुल्यांक चालकता एवं विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, क्या प्रभाव पड़ता है, ये हो गया क्वेश्चन। ऐसे आ सकता है, किसी विलयन में पानी जब मिलाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा, सांद्रता घटेगा, तो मोलर चालकता, तुल्यांक चालकता और विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये क्वेश्चन आ गया। तो कैसे करेंगे, क्या समझेंगे, इसको कैसे समझाएंगे, तो समझिए जल्दी से, आज आपका कन्फ्यूजन सब दूर हो जाएगा यदि आप इसको थोड़ा सा ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो देखिए, अभी आपने देखा कि मोलर चालकता विशिष्ट चालकता के बराबर होता है कब, जब उसकी सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर हो जाती है, तो यानी C 1 मोल प्रति लीटर, 1 मोल हो जाए, सांद्रता कितना हो, 1 मोल हो जाए, उसमें आयतन कितना हो, आयतन इतना हो कि उसमें 1 मोल घुला है। ठीक है, तो C क्या है, मोलरता है। C क्या, मोलरता बराबर फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और यहाँ पर n बराबर क्या हो जाए, 1 मोल, तो C बराबर क्या हो जाएगा, 1/V हो जाए। यदि V निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो क्या लिख सकते हैं, 1/C, वॉल्यूम निकालना है तो 1/C। ठीक है ना, अभी आप फार्मूला देख चुके हैं कि ऐसे हमने लिखा था, तो लैम्डा m बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कप्पा गुणे 1/C लिख सकते हैं, क्योंकि बटे C है तो गुणे के रूप में, और 1/C को क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं। जब n = 1 रहेगा, 1 मोल घुला रहेगा, तब ऐसा लिख सकते हैं, है ना, ये कंडीशन रहेगा तब। तो कप्पा विशिष्ट चालकता और आयतन, विद्युत अपघट्ट का आयतन किसके बराबर होता है, दोनों गुणनफल मोलर चालकता के बराबर होता है। ठीक है, ये याद हो गया, ये पता है। अब चलते हैं, अब इसके बढ़ाने से इन दोनों पर क्या प्रभाव पड़ता है ये देखते हैं। पहले नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, समझते रहिए, समझ में आ जाएगा, आ रहा है ना। चलिए, अब पहला कंडीशन, पहला
कि वैल्यूम क्या कर रहे हैं, आयतन, वैल्यूम मतलब विद्युत अपघट्य का आयतन क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, अथवा या सांद्रता सी कंसंट्रेशन घटा रहे हैं। आयतन क्या कर रहे हैं, तीर ऊपर का मतलब बढ़ाना और सी का नीचे मतलब घटना। सांद्रता घटेगा, आयतन बढ़ेगा। पानी मिलाएंगे, गाढ़ापन घटेगा, तो सांद्रता घट रहा है और आयतन बढ़ रहा है। तो यहाँ देखिए, आयतन बढ़ने से, पहला कंडीशन, आयतन बढ़ाने से या सांद्रता घटाने पर क्या होगा, मोलर चालकता एवं तुल्यांक चालकता दोनों में वृद्धि होती है। मतलब ये दोनों बढ़ते हैं भाई, ये भी बढ़ता है, ये भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि आप बताएंगे, यहां से देखिए, सांद्रता क्या हो रहा है, सांद्रता और मोलर चालकता एक दूसरे क्या है, विपरीत है ना यहाँ फार्मूले से। तो ये क्या हो रहा है, घट रहा है, तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। एक तो मैथमेटिकली समझ सकते हैं कि सी घटेगा और मोलर चालकता बढ़ेगा, गणितीय रूप से समझ सकते हैं। दूसरा, समझने के लिए देखिए, जो विद्युत अपघट्य होते हैं, विद्युत अपघट्य होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन, दुर्बल और प्रबल। जब आप पानी मिला रहे हैं, विद्युत अपघट्य कितने प्रकार के, दो प्रकार के। दुर्बल मतलब जो आंशिक रूप से टूटते हैं। जब आप पानी बढ़ा रहे हैं, पानी क्या मिला रहे हैं, पानी मतलब हम विलायक में पानी बात कर रहे हैं, तो जो दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, वियोजन की मात्रा, मतलब आयनों में टूटने लगते हैं, वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, मतलब आयन की या अर्थात या आयन की संख्या बढ़ जाती है, आयनों की संख्या बढ़ जाती है। फलस्वरूप जब आयन बढ़ेंगे तो चालकता क्या होगी, बढ़ेगी। यानी जो आयन है तो वही ना चालकता प्रदान, वही उसी कारण से चालकता होती है ना। तो वियोजन होगा, यानी जैसे एसिटिक एसिड है, पानी डालते जाएंगे तो टूटता जाएगा H+ और एसिटेट आयन में, तो संख्या बढ़ रही है आयनों की, तो आयनों की संख्या बढ़ेगी तो चालकता क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, एक तो एक कंडीशन। दुर्बल है तो, प्रबल है तो जो धनायन है और ऋण आयन है उसमें पहले से टूटे हुए हैं, उनकी तो संख्या नहीं बढ़नी है, केवल दूरी बढ़ेगी। धनायनों और ऋणायनों के बीच की दूरी बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, दूरी बढ़ जाती है। यानी धनायन और ऋणायन पास पास थे, तो पानी डालेंगे तो क्या हो जाएंगे, दूर दूर थोड़ा हो जाएंगे, दूर दूर जाएंगे तो ज़्यादा चलेंगे, तेज़ी से चलेंगे तो उनकी चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मोलर चालकता या तुल्यांक चालकता आयनों की संख्या पर निर्भर करता है, आयनों के चार्ज पर निर्भर करता है, उसके आकार पर निर्भर करता है। तो संख्या बढ़ेगी तो चालकता बढ़ेगी, उनके बीच की दूरी, धनायन ऋणायन पास पास रहेंगे तो कम चलेंगे, और उनके बीच की फोर्स घट गया तो तेज चलेंगे, तो ज़्यादा होगी। तो प्रबल में दूरी बढ़ने का, दुर्बल में वियोजन के कारण, क्योंकि प्रबल तो आप पहले से ही टूटे रहते हैं, उसमें तो टूटने की संख्या तो नहीं बढ़ेगी, वियोजन की मात्रा नहीं बढ़ेगी, केवल दूरी बढ़ेगी। तो ये कारण बता सकते हैं, गणितीय रूप में सांद्रता घटती है, मोलर चालकता बढ़ती है, और साथ ही उससे में मोलर चालकता या तुल्यांक चालकता दोनों में वृद्धि होती है। एक कंडीशन हो गया, क्लियर है ना, याद रखिए, बहुत बार पूछा गया है। आगे दूसरा कंडीशन कि आप वैल्यूम को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगला क्या पूछा है, विशिष्ट चालकता कप्पा। तो वैल्यूम बढ़ने पर कप्पा का मान घटता है, विशिष्ट चालकता घटता है। विशिष्ट, ये क्या है, कप्पा क्या है, विशिष्ट चालकता घटता है। क्यों घटता है, क्योंकि आप अभी परिभाषा दिए हैं कि 1 घन सेंटीमीटर विद्युत अपघट्य की चालकता विशिष्ट चालकता होती है। 1 घन सेंटीमीटर, तो 1 घन सेंटीमीटर में जब पानी नहीं मिलाए थे तो मान लीजिए इसमें 10 धन थे, 10 धनायन थे और 10 ऋणायन थे, 10 सोडियम आयन था और 10 क्लोराइड आयन था। मान लीजिए जब आप पानी नहीं मिलाए हैं, जब आप इसको क्या कर दीजिए, बड़े बर्तन में कर इसको बड़ा बर्तन कर दीजिए,
ठीक है, इसको पलटकर और उसमें पानी मिला दीजिए। तो जो सोडियम आयन की संख्या और क्लोराइड आयन की संख्या प्रति इकाई आयतन, यानी अब जो छोटे से जगह में ज़्यादा संख्या थी, अब पानी मिला देंगे तो इकाई आयतन, यानी ऐसे ऐसे इसमें 2 हो गए ना, तो अब इसकी संख्या मतलब एकांक आयतन में सोडियम या धनायन या ऋणायन की संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्योंकि अभी मान लीजिए 10-10 थे, पानी मिला दिए तो वो संख्या दूर चल गए ना, दूर हो गए। तो प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या घट जाती है, फलस्वरूप विशिष्ट चालकता घट जाती है। क्या कारण है, क्यों घटती है? इकाई आयतन में आयनों की संख्या घट जाती है। एक तो ये हो गया समझने के लिए। दूसरा मैथमेटिकली यहाँ देख लीजिए, लैम्डा एम बराबर केप्पा 1 सी को 1/c है ना, तो इसके बदले क्या लिख सकते हैं, वैल्यूम। तो ये बढ़ गया, ये समझ में आ रहा है। लेकिन इसका गुणांक ये जो है कप्पा, ये क्या होता है, ये बढ़ने से बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। मैथमेटिकली समझिए, वैल्यूम क्या होता है, इसकी तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो मोलर चालकता बढ़ जाती है। लेकिन ये घट जाएगा, कप्पा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे एग्जांपल समझिए, मान लीजिए 15 है और ये इसका वैल्यू 5 है, इसका वैल्यू क्या है, 3 है, ठीक है ना, इसका वैल्यू 3 है। सपोज दैट ये बढ़ रहा है, पहले 3 से क्या हो गया 3.5, फिर क्या हुआ 3.75, फिर क्या हुआ 4 हो गया, फिर क्या हो गया मान लीजिए 5 हो गया। 3 बढ़ रहा है, वैल्यू बढ़ा रहे हैं। तो जब ये 5 होगा तो दोनों का गुणांक कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए, इससे ज़्यादा तो होना नहीं है। तो ये जब 3 से क्या हुआ, बढ़ रहा है, 3.5, 3.5 हुआ, 75 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, तो इसका गुणांक ये कितना रखें कि 15 है, तो जाहिर सी बात होगा कि 5 ये है, तो इसमें क्या रखें 3। तो ये बढ़ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, घट रहा है ना। समझ गए ना, बात समझ में आ गई होगी कि जब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। दोनों का गुणांक निश्चित है, कांस्टेंट है, 15 आएगा ना। तो ये 3 से 5 हुआ, तो ये क्या हो गया, 5 से 3 हो गया, तो घट रहा है ना। तो वही यहाँ मैथमेटिकली है, यहाँ समझ लेवल के लिए है कि क्यों घटेगा विशिष्ट चालकता, क्योंकि इकाई आयतन में आयनों की संख्या घट जाती है, फलस्वरूप आयन ही उसको चालकता देते हैं। आयन की संख्या कम हो जाएगी, विशिष्ट चालकता घट जाएगी। जबकि मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता दोनों ही आयतन के साथ आयतन वृद्धि अथवा तनुता बढ़ाने पर, तनु मतलब कंसंट्रेट को डायलूट, तनु करना, पानी मिलाकर वो बढ़ाएंगे, मोलर चालकता तुल्यांक चालकता बढ़ेगी, विशिष्ट चालकता घटेगी। क्लियर है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज आपको मोलर चालकता, तुल्यांक चालकता और इसके इकाई और इसका सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है आप समझ गए होंगे, ये मुझे आशा और विश्वास भी है, क्योंकि हमने जिस तरह से समझाया। तो आगे पढ़ेंगे सीमांत मोलर चालकता क्या है, उसके बाद कोलराउस का नियम, फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी नियम। तो आगे पढ़ते हैं, फिर मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ये बता दीजिएगा कि ये चल रहा है उन्हीं के लिए, मैं क्यों बता रहा हूँ, आप लोग के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।